शक्ति स्वरूपा माताओं और देव स्वरूप भाइयों, आज की कार्यशाला में की शुरुआत जो है, सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र के साथ शुरू करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा अभी आपने मेरे पूर्व वक्ता को आपने सुना और उसमें आपने देख पाया कि किस प्रकार से जो है नवजात शिशु के लिए स्तनपान बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब का वीडियो ऑन है क्या? मागच्या स्विचच्या यावेळेस चांगलं झालं का? चल नहीं रहा। हाँ, कोई बात नहीं, चल मैं शुरू करता हूँ जी। तो चूंकि बच्चे को जो है नवजात शिशु को प्रथम 6 माह केवल माँ का दूध पिलाया जाना ही आवश्यक है और उसी से जो है उसके जो है न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा सज्जन, सुशील, प्रतिभाशाली, समुन्नत और सभ्य और प्रखर बने। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस हेतु दृष्टि दी और आदरणीय प्रणव पंड्या साहब और दीदी का मार्गदर्शन मिला और आदरणीय गायत्री दीदी के मार्गदर्शन में जो है ये दूसरा टॉपिक जो है आज मुझे बताने के लिए कहा गया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ गुरु सत्ता का। पूरक पोषाहार 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको माँ के स्तनपान के अलावा जो है अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है 6 माह पर। अतः 6 माह पर उसको जो है सप्लीमेंट्री फीडिंग का दिया जाना बहुत जरूरी है। 6 माह पर ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 6 माह पर जो है माँ के दूध से जो है बच्चे का पोषण मुश्किल हो जाता है। दूसरा, 6 माह पर बच्चे के जो है दांत आने लग जाते हैं, नीचे के इंसिजर टीथ आने लग जाते हैं, उससे उसको काटने और चबाने में वो सक्षम हो जाता है। उसके आते भोजन पचाने योग्य हो जाती है। आधा कठोर भोजन वो मुंह में रख सकते हैं। और जो नवजात शिशु में जो 2 विशेषताएं होती है, टंग थ्रस्ट, जीभ का फेंकना और गेग रिफ्लेक्स, वो भी खत्म होने लगता है और बच्चे की मंचिंग शुरू हो जाती है, चबाने की उसमें जो है क्षमता आ जाती है। और हमारे यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा संस्कार है, इसको हम कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। और 6 माह पर जो है अधिकांश परिवारों के अंदर ये किया जाता है और उसमें जो है बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ में जो है ऊपर से आहार देना, अन्न देना शुरू करते हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह से ये कार्यक्रम शुरू किया जाता है, क्योंकि माता पिता चाहते हैं उनकी संतान स्वस्थ रहे। तो मैं आग्रह करूंगा सभी गर्भवती माताओं से कि जब बच्चा उनका 6 माह का हो जाए तो उसका अन्नप्राशन संस्कार अवश्य कराएं और उसको जो है माँ का दूध जारी रखते हुए उसको जो है ऊपर से जो है ठोस आहार देना शुरू करें। अब जैसा इस स्लाइड के अंदर बताया गया है कि आप इधर देख रहे होंगे कि जैसे 2 महीने का बच्चा होता है उसको 400 कैलोरी की आवश्यकता होती है और उसकी माँ के स्तनपान से उसकी कैलोरी पूरी हो जाती है। 3 से 5 महीने का होता है तो उसकी कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 500 हो जाती है, वो भी माँ के स्तनपान से पूरी हो जाती है। और जब बच्चा 6 महीने का होता है और 6 से 8 महीने का होता है तो उस दौरान जो है उसकी जो आवश्यकता होती है 600 कैलोरी की। और ऐसे समय में जो है माँ का दूध जो है आना उसको कम हो जाता है थोड़ा सा, तो उस वक्त में उसके 200 कैलोरी का गैप होता है। और 9 से 11 महीने के बच्चे के अंदर जो है 300 कैलोरी का गैप होता है और 12 से 24 महीने के बच्चे के अंदर ये गैप 550 कैलोरी का हो जाता है। मतलब 6 माह पर अगर हम उसको पूरा पोषाहार नहीं देंगे तो बच्चे को जो है कुपोषण होने की संभावना रहती है। इसलिए बच्चे का ऑडियो ऑन है सर? ऑडियो भी ऑन है। हाँ, ठीक। स्लाइड थोड़ा सा आगे। अच्छा, मैं शेयर करूं? हाँ, करना बेटे, करना प्लीज। हाँ मैं करती हूँ।
इसे नेक्स्ट वाले स्लाइड शो कर दीजिए। तो बच्चे को भोजन में क्या देना है, जैसा आप लोगों को, जैसे गर्भवती माताओं को हम भोजन के अंदर जो है 6 प्रमुख तत्व देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हरी सब्जियां, फल, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स और वाटर देते हैं। इसी प्रकार से जो है छोटे बच्चे को जो 6 माह पे हम आहार शुरू करेंगे तो उसके भोजन के अंदर सभी प्रकार के जो है अन्न हो सकते हैं, सभी प्रकार की दालें उसके अंदर पीस करके उसको दी जा सकती है, उसको सभी प्रकार की हरी सब्जियां और फल, नट्स दिए जा सकते हैं, लेग्यूम्स जो होती हैं, फलीदार सब्जियां होती हैं और फल दिए जा सकते हैं, और उसको जो है उसको पीस करके पेस्ट के रूप में बना करके दिया जा सकता है। और नेक्स्ट, उसको भोजन में जो है जिस प्रकार से बताया था आदरणीय शर्मा साहब ने कि उसको जो है बच्चे को तली हुई चीजें, मिठाई है, मीठी चीजें ज्यादा नहीं देनी चाहिए, बाजार के बने हुए बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं देने चाहिए, और ये जंक और फास्ट फूड्स नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। कई सारी माताएं इतनी जागरूक होती हैं या उनको जानकारी नहीं होती है, तो बच्चे को जो है 6 महीने से पहले ही जो है माँ का दूध के साथ में जो है ऊपर का आहार शुरू कर देती है। उसका ये नुकसान होता है कि उसका दूध जो है बच्चे का पीना कम हो जाता है, और चूंकि माँ ऊपर के दिए हुए आहार से उसको पेट भरने लग जाता है तो माँ का दूध पीना कम कर देता है, इसलिए उसको जो है पूरी पौष्टिकता नहीं मिलती है। और चूंकि ऊपर का आहार जल्दी समय शुरू कर देते हैं, दूध पिलाना जल्दी शुरू कर देते हैं, 3-4 महीने पे उसको बॉटल देना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसको दस्त रोग होने की संभावना अधिक होती है और वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन किया जाता है कि बच्चे को 6 माह पर ही उसका जो है हम पूरक पोषाहार शुरू करें। और देर से शुरू करने के नुकसान ये है, कई गाँव के अंदर माताओं को हम देखते हैं 1-1 साल तक जो है वो अपना दूध पिलाती रहती हैं, और कई शहरी क्षेत्रों के अंदर भी माताएं जो है पूरक पोषाहार शुरू नहीं करके केवल बॉटल फीडिंग और ऊपर का दूध ही पिलाती रहती हैं। उसकी वजह से भी बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास धीमा हो जाता है, रुक जाता है, और बच्चे को पोषक तत्वों की कमी और कुपोषण का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। इसलिए पूरक पोषाहार के ये 4 स्तंभ हैं कि पूरक पोषाहार जो 6 माह पे शुरू किया जाता है, समय पर शुरू किया जाए, पर्याप्त मात्रा में हो, उचित हो और सुरक्षित हो। नेक्स्ट। और पूरक पोषाहार देने के फायदे ये हैं कि बच्चे को जो है अपनी पसंद का भोजन मिले, उसके भोजन की जो है स्वाद ठीक हो, उसकी टेक्सचर या उसकी बनावट सही हो, और जो ऊपर का दिया हुआ जो पूरक पोषाहार है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है और धीरे धीरे बच्चे को जो है एडल्ट डाइट की ओर जो है प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ऊपर से जब हम पूरक पोषाहार शुरू करते हैं उसके कुछ सिद्धांत है कि शिशु को प्रथम 6 माह में सिर्फ माँ का दूध पिलाना जरूरी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। 6 माह के ऊपर उसको माँ का दूध पिलाना जारी रखते हुए उसको पूरक पोषाहार देना, और माँ का दूध लगभग 2 वर्ष तक तो देना ही देना है, और इससे अधिक भी अगर मान लीजिए 2.5 वर्ष या 3 वर्ष तक भी माँ का दूध आ रहा है तो उसको माँ का दूध पिलाना जारी रखना है। सिद्धांत 2 है, नेक्स्ट, हाँ, बच्चे को जब भी भूख लगे उसको माँ का अपना दूध पिलाना है 2 वर्ष तक। रात्रि को, जैसे हमारी डॉक्टर माधुरी जी ने बताया कि रात्रि को स्तनपान कराना बहुत आवश्यक है, उस वक्त प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, और जो माताएं रात को स्तनपान कराती है उनके बच्चे जो है उनको पूर्ण मात्रा में दूध मिलता है माँ का, और बच्चे बहुत तंदुरुस्त रहते हैं। स्तनपान से शिशु को जो है 6 से 12 माह तक जो है आधी शक्ति प्राप्त हो जाती है, और 12 से 24 महीने के बच्चों को 1/3 शक्ति प्राप्त होती है। अतः शेष शक्ति जो है हमें पूरक पोषाहार से पूरी करनी होती है। परंतु चूंकि माँ का दूध बहुत उच्च पोषक तत्व वाला होता है, उसमें विटामिन ए, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए माँ का दूध पिलाना कतई बंद नहीं करना है पूरक पोषाहार जारी करने के साथ। और बीमारी के दौरान तो जो है माँ का दूध विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। इसलिए जो तीसरा जो सिद्धांत है ऊपरी आहार का, ऊपरी आहार देने के साथ साथ बच्चे की जो है, आप देखिए इस फोटो में बच्चे की मानसिक देखभाल भी होती है। जब बच्चे को ऊपरी आहार दिया जाता है तो माँ को जो है कोशिश करनी चाहिए कि उसकी आंख में आंख जो है आई टू आई कांटेक्ट रखे। उपयुक्त पूरक पोषाहार इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसको क्या खिलाया जा रहा है, कब खिलाया जा रहा है, किसके द्वारा खिलाया जा रहा है और कहाँ खिलाया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो जो उत्तरदायी पोषाहार होता है, बच्चे को जो है गोद में बिठा करके सीधा खिलाना है। बड़ा बच्चा है तो उसको अगर वो अपने हाथ से स्वयं खा रहा है तो उसको मदद करनी है, बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी माताएं जब डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं तो उनको मालूम मुझे 1 कटोरी उसको जो है ऊपर का आहार देना है, बच्चा नहीं खाता तो वो जबरदस्ती करती है। तो जबरदस्ती कतई नहीं करना है, क्योंकि जबरदस्ती करने पे बच्चा ऊपर का आहार लेना बिल्कुल बंद कर देता है।
तो अगर बच्चा मना करे तो उसको थोड़ा सा भोजन का टेक्सचर चेंज करें, उसको कंबाइंड फूड दें, उसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाएं, उसको आकर्षक जो है उसका जो रूप दें, बच्चे को रेगुलर स्टिमुलेट करें, उसको आंख से आंख मिला करके भोजन दें, उसकी अरुचि है तो उसको खत्म करें। और जब भी बच्चे को पोषाहार दें ऊपर का, उस वक्त में टीवी और मीडिया का उपयोग कतई ना करें, उससे बच्चे का दिमाग जो है डाइवर्ट होता है और वो खाने में रुचि कम लेता है, टीवी की तरफ ज्यादा देता है। बच्चे को हम जो है स्वयं हाथ से खाने हेतु प्रोत्साहित करें, उसको ऐसा भोजन दे जो वो अपने हाथ में पकड़े और खाए, जिससे उसको काफी कॉन्फिडेंस आता है। और भोजन करने के पूर्व माँ को और बच्चे को दोनों का जो है हाथ धोना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज। इसलिए सुरक्षित जो है ऊपरी आहार देने के लिए 6 विशेषताएं हैं। माँ और बच्चे के दोनों जो है अपने हाथ को धोएं, साफ और क्लीन वेसल के अंदर उसको भोजन दें। कच्चा भोजन है और पका हुआ भोजन है, दोनों को अलग अलग रखें। जैसे मान लीजिए आप उसको मसला हुआ केला दे रहे हैं तो उसको अलग रखें, पके भोजन को अलग रखें। भोजन को ठीक तरह से जो है पकाएं, भोजन को उचित तापमान पे रखें। बहुत ज्यादा ठंडा होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा तो बच्चा नहीं खा पाता है। और बच्चे को भोजन के साथ साथ में अगर आवश्यकता हो तो स्वच्छ जल और कच्ची सामग्री का भोजन के लिए उपयोग करें। नेक्स्ट प्लीज। अब इसमें एक बात बहुत जरूरी है कि जो बच्चा होता है 6 महीने के बाद में 24 महीने के बीच में, तो उसका जो आमाशय होता है, जो भोजन की थैली होती है, उसका आकार होता है 30 ml पर kg। तो हमें उसको जो है 1 किलो पर 20 ml के हिसाब से भोजन देना है। मान लीजिए 5 किलो का बच्चा है तो उसको 100 ग्राम के करीब एक बार में हमें भोजन देना है, ताकि उसका जो शेष भाग, जैसा हमें गुरुदेव भी बताते हैं कि वो हमारे भोजन के पाचक रसों, हवा और पचाने के लिए शेष भाग उपलब्ध हो। नेक्स्ट प्लीज। इसमें यह बताया गया है कि एक तालिका बताई गई है जिसमें प्रथम दिवस, तृतीय और चतुर्थ दिन, जैसे आप मान लीजिए 6 महीने पे बच्चे का पोषाहार शुरू कर रहे हैं, तो पहले 4 दिन में आप उसको किस प्रकार से जो है आप उसको जो है भोजन देंगे। उसको ब्रेस्ट फीडिंग, तो जैसा डॉक्टर माधुरी ने बताया, जब भी बच्चा चाहे, जब भी बच्चा रोए, उसको माँ का दूध दिन में 10 से 12 बार देना ही है। और उसको जो है उसकी ऊपर का जो आहार है कॉम्प्लीमेंट्री फीड से कम दिन में 2 बार से शुरू करें। शुरू में पहले दिन उसको जो है 1 बड़ा चम्मच मतलब 15 ml जो है उसको जो है हम भोजन दें, और उसमें जो है रागी का पॉरीज है या मसला हुआ केला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक दिन में एक ही प्रकार का आहार दें। दूसरे दिन उसकी मात्रा 2 चम्मच मतलब 30 ml करें। तीसरे दिन उसको 3 चम्मच 45 ml, और चौथे दिन 4 चम्मच उसको करें। और इसको जो है हमें इस प्रकार से रेगुलर कंटिन्यू करना है 4 दिन तक, और 6 माह तक जो है उसको इस प्रकार से 4 चम्मच हम उसको आहार दें 60 ml के बाद, और धीरे धीरे फिर उसकी आहार की मात्रा बढ़ाएं, और उसके बीच में जो हम उसको नए आहार भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक सिद्धांत ये है बच्चे को पूरक पोषाहार देने का कि बच्चे को जो भोजन दिया जा रहा है उसका गाढ़ापन धीरे धीरे बढ़ाना है, और भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन जो है उसको देना धीरे धीरे शुरू करें। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़े वैसे वैसे उसको भिन्न प्रकार का भोजन ऑफर करना है। 6 माह तक उसको पतला, मसला हुआ या आधा गाढ़ा यानी सेमी सॉलिड फूड देना है। 7 महीने पे उसको जो है बच्चे को जो भोजन जो देते हैं उसको पीसना और घोलना बंद करें। 8 माह पे वो ऐसा भोजन दे जो बच्चा उंगली से पकड़ सके, उंगली से पकड़ करके खा सके, ऐसा भोजन दे। 12 माह पर बच्चे को जो है घर में बड़ों हेतु बना भोजन मतलब एडल्ट डाइट जो हमारे किचन में बनती है वो उसको मसल के उसको हम ऑफर कर सकते हैं। और बच्चे को ऐसा भोजन कतई नहीं देना चाहिए जो उसके गले के अंदर फंसता हो। नेक्स्ट प्लीज। और ये सावधानियां जरूर रखें कि भोजन की तरलता सही हो, वो बच्चे को जो भोजन दिया जा रहा है वो नरम हो, आसानी से पचने योग्य हो, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, और अपने परिवार की संस्कृति के अनुसार हो, और घर पर आसानी से बनाया जा सके। तो जस्ट राइट और जस्ट गुड कंसिस्टेंसी वाला उसको फूड देना है। 9 महीने के बाद जैसा इस तालिका के अंदर दिखाया गया है कि बच्चे को अलग अलग प्रकार के अन्न हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जो है दालों के द्वारा है और फलियों के द्वारा है और ग्राउंड नट्स के द्वारा मिल सकता है, दूध के द्वारा मिल सकता है। तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स उसको दे सकते हैं। फलों में सभी प्रकार के हम उसको फल ऑफर कर सकते हैं, केला है, पपैया है, एप्पल है, आम है। इसके अलावा जो है बच्चे को हरी सब्जियां, सब प्रकार की हरी सब्जियों को जो है उसको जो उसके भोजन में, खिचड़ी में, दलिए के अंदर जो है प्रेशर कुकर में उबाल के उसको अच्छी तरह से मैश करके देना चाहिए, ताकि बच्चे को सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व आसानी से मिल सके। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है बच्चे को दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है और घी वगैरह सब दे सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट प्लीज।
अगला सिद्धांत है कि 6 से 12 माह का जो बच्चा होता है उसको लगभग जो है, एक बड़ी कटोरी है तो आधी और छोटी कटोरी है तो पूरी कटोरी, लगभग 100 ग्राम प्रतिदिन देना है, दिन में 3 बार। और 12 से 24 महीने का मतलब 1 से 2 साल का बच्चा है तो उसको 3 बार उसकी मात्रा जरूर बढ़ाएंगे, हम 150 ग्राम करेंगे और टोटल उसकी डाइट होंगी 5 बार। शेष 2 बार जो है उसमें एक बार उसको ऊपरी दूध दे सकते हैं और एक बार उसको ऊपर में जो है फल दे सकते हैं, फ्रूट जूस है, घर पे ताजा बना हुआ फल का रस देना है। बाजार से जो डिब्बे में आते हैं और टिंड जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चे को चूंकि ऊपरी आहार ले रहा है इसलिए उसको जल की आवश्यकता होती है, तो 6 महीने के बाद में उसको साफ और शुद्ध पानी उसको जो है बराबर दें जब भी वो मांगे। और बच्चे की जो एनर्जी गैप है, जैसे मैंने बताया कि भाई जो बच्चा 1 साल से 2 साल का है तो उसका एनर्जी गैप 550 कैलोरी, तो इनको कम करने का हमें प्रयास करना चाहिए। भोजन की मात्रा और भोजन में उपलब्ध कैलोरी पर भी ध्यान रहे। और बच्चे के पेट के आकार से बच्चा ज्यादा भोजन नहीं कर सकता और बच्चे की भोजन करने की गति भी धीमे धीमे होती है, तो माँ को पेशेंस रखना पड़ेगा कि बच्चे को फीड कर रहे हैं तो इट में टेक 20 to 30 मिनट्स, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। और बच्चे से बात करते हुए, उससे मुस्कुराते हुए, उसके आंख में आंख डालते हुए उसको भोजन कराना है। नेक्स्ट, कई सारे बच्चे जिनको जो है खून की कमी होती है तो उनको ऊपर से जो है हमें आयरन की दवा 3 से 6 माह पर शुरू करनी होती है। बच्चे को सभी रंगों के भोज्य पदार्थ दें। ऊपरी दूध 1 वर्ष बाद शुरू करें, ऐसा हम लोग पीडियाट्रिशियंस एडवाइस करते हैं, क्योंकि जल्दी अगर हम ऊपर का दूध शुरू करते हैं तो बच्चा ऊपर का आहार लेने में थोड़ा सा जो है झिझकता है। और कई सारे बच्चों में ये भी देखा गया है कि माँ के दूध से जो है उसको एलर्जी होती है। तो एक बार बच्चा माँ का दूध जारी रखते हुए पूरक पोषाहार का आदी हो जाता है, उसके बाद में अगर हम उसको ऊपर का दूध शुरू करेंगे तो अगर छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम आसानी से डील कर सकते हैं। डिब्बा बंद और पैकेट वाला भोजन नहीं देना है। चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और हेल्थ ड्रिंक्स नहीं देने हैं। नेक्स्ट प्लीज। बीमारी के दौरान बच्चे का जो भोजन है, बच्चे को भोजन देना जारी रखना है। स्तनपान जरूर दें बच्चे को जब बीमार है, और हल्का भोजन देना है, पतला भोजन देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, बार बार देना है। बच्चे को दस्त रोग, श्वास रोग जो ज्यादा होते हैं, कभी खसरा भी हो जाता है, उस दौरान उसको जो है हरी सब्जियां और फल अधिक दें ताकि उसके शरीर में जो विटामिन ए की कमी होती है उसको हम पूरा कर सकें। और बीमारी के बाद जब बच्चे की भूख लगती है, बढ़ती है, तो उसको हमें अतिरिक्त भोजन 2 से 4 सप्ताह तक देना है। नेक्स्ट प्लीज। अन्य जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, शुरू में 6 माह पर जब हम अन्न भोजन शुरू कर रहे हैं पूरे पोषण, एक बार में एक ही प्रकार का अन्न दें। एक से अधिक अन्न बाद में धीरे धीरे देना शुरू करें। भोजन में पोषक तत्व और रेशे की मात्रा बढ़ती है जब उसको हम अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स और उसमें फ्रूट्स को मिलाते हैं, तो उसको उसके पाचन में उसकी कब्ज नहीं रहती है। अनाज के साथ में उसको दाल का आटा मिलाकर देने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। अन्न के साथ में उसको पनीर और दही भी दिया जा सकता है। सोया और दाल का आटा भी जो है भोजन में अगर मिला के देते हैं उसका टेक्सचर और स्वाद अच्छा रहता है और बच्चा उसको आसानी से एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट प्लीज। अधिकांश बच्चों में हमने देखा है, हमारे राजस्थान के अंदर जो आदिवासी क्षेत्र हैं और दूसरे क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां पर बच्चों में 72% बच्चों में हमने राजस्थान में ये देखा है कि उनके अंदर खून की कमी होती है, तो इसलिए उनको जो है ऊपर से आयरन सप्लीमेंटेशन करना होता है। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम है। जो बच्चे 6 माह से बड़े होते हैं उनको जो है हफ्ते में एक बार 1 ml जो है उसको आयरन का सिरप भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त जो शीशी है उसके द्वारा दिया जाता है। और हर 6 महीने में कि 1 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में हर 6 महीने में उसको जो है पेट में कीड़े होते हैं उसको भी समाप्त करने के लिए दवाई दी जाती है ताकि उसकी लोह तत्व की कमी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा बच्चे के भोजन में जो है अमाइलेज पाउडर की मात्रा जरूर होनी चाहिए। अमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे भोजन में, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी लार में पाया जाता है, और बच्चे को जो अन्न दिया जा रहा है उसमें स्टार्च होता है, उसको जो एमाइलेज पाचन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जिससे उसको कैलोरी मिलती है। तो वो हम कैसे दे सकते हैं? ये अंकुरित दालें हैं, उनके द्वारा जो है बच्चे को एमाइलेज का जो है प्राप्ति हो सकती है। उसको कैसे देना है? अंकुरित भोजन को उसके भोजन में इस्तेमाल करें, उसको सुखाएं, उसका छिलका हटाएं, उसको जो है बारीक पीस के उसका पेस्ट बना करके रख सकते हैं, पाउडर के रूप में पीस करके आप रख सकते हैं और उसको भोजन में मिला करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। अन्य बिंदु है, जैसे आपने चावल पकाया तो उसका जो माड़ होता है उसको फेंकना नहीं है क्योंकि उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसी तरह से घर पर जो है आप मक्खन बनाते हो, चीज बनाते हो, तो उसका छना हुआ पानी जो होता है उसमें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है, तो उसको भी उसके भोजन के अंदर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर हम पूरक पोषाहार का सारांश देखें तो कुल बात यह है कि नवजात को जन्म के तुरंत बाद
ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा डॉक्टर माधुरी जी ने बताया, 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का स्तनपान देना शुरू करना है। और अगर सीजेरियन भी हो गया है तो हम अपने हॉस्पिटल में तो ये करते थे कि जब माँ का ऑपरेशन होकर के वो बाहर टेबल पे आती थी, उसी वक्त जो है बच्चे को माँ के स्तन पर जो है हमारी माँ का जो स्टाफ था वो लगाने की कोशिश करता था। और सीजेरियन मदर्स को भी हम 1 घंटे के अंदर अंदर जो है माँ का स्तनपान हम शुरू करवाते थे। प्रथम 6 माह केवल स्तनपान ही कराया जाए। पूरक पोषाहार 6 माह पर ही शुरू करना, उसके पहले कतई शुरू ना करें। बच्चे को स्तनपान 2 वर्ष तक या जब तक उपलब्ध हो जारी रखना है। घर पर बड़ों हेतु बनाया हुआ भोजन 1 वर्ष पर शुरू करें, एडल्ट डाइट मतलब। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, बच्चे को जो भोजन दिया जा रहा है वो सुरक्षित हो, संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा बराबर हो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और विटामिन। विशेष परिस्थिति अगर हो तो उसको अतिरिक्त पोषण देने की अगर आवश्यकता है तो डॉक्टर्स के परामर्श से दें। सूक्ष्म तत्व अगर आयरन वगैरह और किसी चीज की कमी है, मिनरल्स की, विटामिन की, तो उसको जो है अलग अलग प्रकार के अनाज और फल और सब्जियों के माध्यम से या सप्लीमेंट्स के द्वारा दी जा सकते हैं। और बच्चे को डिब्बा प्लास्टिक का पैक भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड और जो है ये बेकरी के बने हुए बिस्किट और ब्रेड, ये चीजें कतई नहीं देनी होती है, क्योंकि बेकरी के जो आइटम्स होते हैं उसमें मैदा बहुत ज्यादा होता है और मैदा कम से कम 2 या 3 दिन तक पचता नहीं है, इसलिए बच्चे को कब्ज हो जाती है, इसलिए बच्चे को कतई नहीं देना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर बच्चे को ऊपर का दूध भी दिया जा रहा है उसको चम्मच या कटोरी से दें, बड़ा बच्चा तो उसको गिलास से दें, बॉटल का इस्तेमाल कतई ना करें। नेक्स्ट प्लीज। एक की बड़ी शिकायत होती है माताओं के अंदर, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कहती है कि मेरा बच्चा जो है जब भोजन में देती हूँ तो वो रुचि नहीं लेता है, वो जी चुराता है, धीरे धीरे खाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा खाता है, मना करता है, विशेष प्रकार के स्वाद वाले खुशबू वाले भोजन की फरमाइश करता है, नया कोई भोजन उसको बना के देती हूँ तो इनकार करता है, भोजन में शिकायत करता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें जो है तो, और अगर उसको आप भोजन दे दोगे तो वो हटा देता है, छुपा देता है और पूरे दिन तक उसको पर्याप्त भोजन और ऊर्जा लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट प्लीज। इस समस्या को जो है अगर हमें उपचार करना है, ये समस्या बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती, इससे आसानी से बच्चे उबर आते हैं। अगर कोई बच्चे में शारीरिक विकार हो तो उसका जांच करके पता लगाना चाहिए। अगर हो कोई ऑर्गेनिक कोई बीमारी है, कोई पाइलोरिक स्टेनोसिस है या उसकी जो है भोजन नली है, आमाशय से ऊपर जो ईसोफेगस है उसमें अगर कोई स्ट्रक्चर या कोई प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर के अनुसार इलाज करें। और अगर बीमारी ना हो तो उसको बच्चे को जो है बहुत प्यार से उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते हुए, उसके भोजन में अतिरिक्त पोषक तत्वों को डालते हुए और उसके साथ में बहुत ही गंभीरता और पेशेंस रखते हुए उसको जो है भोजन कराएं। जबरदस्ती कतई नहीं करें, उसको स्टोरी सुनाएं, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, उसको प्रोत्साहन दें, उसको कहें कि आप अगर भोजन करेंगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। इस प्रकार से हम उस बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन करने से, और कभी कभार जो पुराना भोजन जो बच्चा पसंद नहीं कर रहा है उसमें कुछ नए प्रकार के जो है पोषक तत्व या उसका कलर या टेक्सचर चेंज करके हम दे सकते हैं, स्वाद में परिवर्तन करके दे सकते हैं। माता पिता बच्चों के लिए रोल मॉडल की तरह से काम कर सकते हैं, अपने आचरण से शिक्षा दे सकते हैं। और बहुत सी बार बच्चा हमसे नहीं खाता है तो पास में पड़ोस में अगर किसी के बच्चे हैं तो उनके साथ में बिठा करके उसको भोजन कराएं, तो उससे भी बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ मिल करके खा लेता है। कभी दादा दादी से उसका प्रेम होता है तो उनसे खा लेता है। तो उसका व्यवहारिक परिवर्तन से जो है हमें उसको चेंज करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसका मुख्य संदेश यही है कि जो है ये व्यवहारगत खाने का दोष है और ज्यादातर बच्चे जो है 1 से 3 साल के होते हैं उसके अंदर ये जो है ये दोष होता है। अधिकांश बच्चे ठीक हो जाते हैं, कुछ बच्चों में ये दोष जारी रह सकता है, तो उसके लिए जो है फिर जो है हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी उसकी। ऐसे बच्चों की पहचान उनके परिवार, उनके भाई बहन कर सकते हैं। उनके अभिभावकों को इस हेतु परामर्श देकर तसल्ली देना चाहिए और भोजन संबंधी निर्देश देने चाहिए। पोषक संबंधी पोषक तत्व जो अधिकांश मात्रा में होते हैं, पर्याप्त होते हैं, उनको हमें उसको देना है। तो नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में मैं आपको एक स्टडी के बारे में आपको बताऊंगा, जो एक बहुत ही रोचक स्टडी जो है अभी हुई है और उसमें ये पाया गया है कि कुछ गर्भवती माताओं के 3 ग्रुप बनाए गए थे एक साइंटिस्ट के द्वारा। और उस ग्रुप में ये किया था कि उसमें पहले ग्रुप में जो गर्भवती माताएं ली थी उनको जो है अंतिम तिमाही के अंदर जो है दिन में 4 बार गाजर का रस दिया गया, 1 गिलास 300 ml और 3 हफ्ते तक। और उन्हीं माताओं को, पहले ग्रुप वाली माताओं को जब उनके बच्चा हो गया तो प्रथम 2 माह में दिन में 4 बार जो है उसको जो है 300 ml जो है उनको केवल साधारण पानी पिलाया गया। दूसरा जो ग्रुप था उसमें जो गर्भवती माताएं थी उनको अंतिम तिमाही में
जो है केवल जल दिया गया 4 बार दिन में 300 ml 3 हफ्ते तक। और जब बच्चा हो गया तो जब वो पहले 2 माह जब स्तनपान कर रहा था उस वक्त में उसकी माँ को जो है दिन में 4 बार जो है गाजर का रस पिलाया गया। और तीसरा जो ग्रुप था उसको जो है गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में और प्रथम 2 माह जो उसके लैक्टेशन के थे उसमें केवल पानी पिलाया गया। अब इसके जो परिणाम जो आए उसमें ये पाया गया कि जब उन बच्चे जब बड़े हुए और 6 महीने पे उनका पूरक पोषाहार शुरू किया गया तो वो बच्चे जिनकी माताओं ने गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में गाजर का रस पिया था, या वो माताएं जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है गाजर का रस पिया था, उनके बच्चों को जब उनके भोजन में गाजर का रस मिला करके और उसकी जो है स्वाद दिया गया तो उन बच्चों ने उसको बहुत प्रसन्नता से और बहुत खुश होकर के उसको ग्रहण किया। इस स्टडी का ये और तीसरा वाला जो ग्रुप था उसमें कोई प्रभाव देखने में नहीं आया। तो इससे ये जाहिर होता है कि माँ अपने बच्चे को जो आहार उसके पैदा होने के बाद में देना चाहती है, अगर वो उस आहार को अपनी गर्भावस्था के दौरान ग्रहण करेगी तो उसको मालूम है मुझे क्या लेना है, अपने बच्चे के लिए क्या चीज उचित है, तो वो सब चीजें अगर वो अपनी गर्भावस्था के दौरान लेगी तो निश्चित रूप से उसके बच्चा जब पैदा होगा तो उसको भी वो सब चीज पसंद आती है। इसलिए ये जो आपकी पिकी ईटिंग है, ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान माँ के स्वयं के हाथ में। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ और मैं आदरणीय शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वो क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कम समय में बहुत संतुलित तरीके से और सारगर्भित तरीके से अपनी बात को रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब समय थोड़ा हमारा अधिक है, प्रश्नोत्तरी करेंगे अवश्य, लेकिन सभी से मेरा अनुरोध है कि संक्षेप में प्रश्न रखें और